बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेसन नंबर 6 है और लेसन नंबर 6 में हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड मुरक्कब के बारे में। अच्छा, मुरक्कब क्या चीज़ है? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज या कलिमात के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर दैन टू वर्ड्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड। मिसाल के तौर पर किताबुल्लाह। अब किताब एक अलग लफ्ज है, अल्लाह एक अलग लफ्ज है, दो लफ्ज मिलकर ये कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा अल्लाह की किताब। हम कहेंगे कि ये मुरक्कब है, किताबुल्लाह इज मुरक्कब। अस्सलातु फर्दुम मिनल्लाह, नमाज फर्ज है अल्लाह की जानिब से। अब अस्सलात एक लफ्ज है, फर्ज एक लफ्ज है, मिन अलग हर्फ है, अल्लाह लफ्ज, ये सारे लफ्ज मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, हम इसे कहते हैं ये मुरक्कब है। तो हम इसको कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब के जो अपोजिट आता है वो आता है मुफरद, सिंगुलर, सिंगल लफ्ज। अगर एक से ज्यादा लफ्ज बन जाएंगे तो वो बन जाएगा मुरक्कब, उसे कहते हैं हम कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, तो दो तरह के मुरक्कब होते हैं। एक होता है मीनिंगफुल कंपाउंड जिसे हम कहते हैं मुरक्कब मुफीद, और एक होता है नॉन मीनिंगफुल कंपाउंड, मुरक्कब गैर मुफीद। मीनिंगफुल कंपाउंड उसे हम जुमला भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस, या कलाम जिसे हम कहते हैं गुफ्तगू, आपने गुफ्तगू की, इसे कहते हैं मुरक्कब मुफीद। मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब होता है, ये वो जुमला होता है, ये वो गुफ्तगू होती है कि जिसे सुनने के बाद जो लिसनर होता है उसे बात समझ आ जाती है कि भी क्या जुमला बोला गया है। मिसाल के तौर पर, आपने पानी पिया, ये एक जुमला है। आपने खाना खाया, बात समझ आ गई इस जुमले से कि भी क्या कहा गया। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए आपने खाना, आगे कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये बात समझ में नहीं आई, आपने खाना, हाँ भी क्या खाया, नहीं खाया, ज़ाय कर दिया, खरीदा, बेचा, आपने क्या किया, बात समझ में नहीं आई, तो ये मुरक्कब मुफीद नहीं कहलाता। मुफीद इसलिए कहते हैं कि सुनने वाले को फायदा हो इस बात का कि वो समझ जाए कि बात क्या कही गई है, तो हम उसे कहते हैं मुरक्कब मुफीद। तो मुरक्कब मुफीद क्या होता है? मुरक्कब मुफीद दो या दो से ज्यादा कलिमात का वो मजमुआ जिसे सुनने के बाद सुनने वाले को तसल्ली बख्श इल्म हो जाए, उसको मुरक्कब ताम, ताम कहते हैं कंप्लीट को, मुकम्मल मुरक्कब, यानी ऐसा मुरक्कब जो फायदा दे। जुमला भी कहते हैं और उसे हम कलाम भी कहते हैं। तो ये हमारे क्या कहते हैं कि भाई इसको कहते हैं मुरक्कब मुफीद, जुमला भी कहते हैं और इसे कलाम भी कहते हैं। A combination of two or more words that when heard, जब उन्हें सुना जाए, provides the listener with satisfactory knowledge, उसे satisfactory knowledge मिलता है, तो इनको ये कहा जाता है। अब मिसाल लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर अल बुस्तानु जमीलुन, द गार्डन इज ब्यूटीफुल। अल बुस्तान गार्डन, जमील ब्यूटीफुल, भी बाग खूबसूरत है। ये दो लफ्ज मिलकर एक मुरक्कब बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये मुरक्कब मुफीद है? बिल्कुल मुफीद है। क्यों? इसलिए कि सुनने वाले को पूरी बात समझ आ गई कि जुमला कह क्या रहा है। जुमला कह रहा है जी बाग खूबसूरत है, बात समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह आगे है कि इक़राइल कुरआन, ये हमजा के ऊपर पेश गलत लगा हुआ है, टाइपो एरर है। इक़राइल कुरआन, कि कुरान मजीद की तिलावत करें, बस में जागी, ऑर्डर है इकरा, पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तख्लीक किया। इकरा अल कुरान, कुरान की तिलावत करो, ऑर्डर है, तो बात समझ आ गई। इकरा एक लफ्ज है, अल कुरान दूसरा लफ्ज है, दो लफ्ज मिलकर एक मुरक्कब बना रहे हैं, तो हम कहते हैं ये मुरक्कब मुफीद है कि बात समझ में आ रही है कि बोलने वाले ने क्या बोला है। तो बेटा इसे हम कहते हैं मुरक्कब मुफीद। अच्छा, फिर मुरक्कब मुफीद, अब चूंकि मुरक्कब आपको पता है कि हमने क्या कहा, मुरक्कब को जुमला भी बोलते हैं, मुरक्कब को हम जुमला भी बोलते हैं, तो अब हम इसी मुरक्कब को जुमला के नाम से लेकर चलेंगे। मुरक्कब जो होता है कंपाउंड, उसकी दो किस्में बनती हैं। एक कहलाता है जुमला इस्मिया, नॉमिनल सेंटेंस, और एक कहता है जुमला फ़िअलिया, जिसे हम कहते हैं वर्बल सेंटेंस। नॉमिनल सेंटेंस क्या होता है? जुमला इस्मिया, याद रख लें कि एक ऐसा जुमला जो किसी नाउन से स्टार्ट होता है वो जुमला कहता है जुमला इस्मिया। आसान सी बात आपको बताता चलूं,
A sentence which starts with a noun is called nominal sentence. और इसके दो पार्ट होते हैं. The first part of the nominal sentence is called मुब्तदा. मुब्तदा का मतलब होता है बेटा जिससे इब्तदा की जाए, क्योंकि वो पहला नाउन होता है, फर्स्ट पार्ट होता है जुमले की, उसी से इब्तदा की जा रही होती है, इसी वजह से उसको मुब्तदा कहते हैं. एंड द सेकंड पार्ट इज खबर, और उस जुमले की जो सेकंड पार्ट होती है उसे कहते हैं खबर, क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है उस इब्तदा वाले इस्म के बारे में, मुब्तदा के बारे में न्यूज होती है, खबर होती है, तो इसी वजह से कहते हैं कि ये खबर है. तो मुब्तदा और खबर मिलकर एक जुमला इस्मिया बनाते हैं. तो इसका मतलब हुआ जुमला इस्मिया, इसके दो पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड. फर्स्ट पार्ट को कहते हैं मुब्तदा, सेकंड पार्ट को कहते हैं खबर. आइए जरा एग्जांपल देख लेते हैं. अल मुजताहिदु फाइजुन. अब अरेबिक जो होती है उर्दू की तरह, ये हम यहां से स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट. इंग्लिश होती है लेफ्ट टू राइट. अब अरबी को पढ़ने का तरीका क्या है? अल मुजताहिदु फाइजुन. अब जुमला शुरू हो रहा है अल मुजताहिदो से. अल मुजताहिदु इसम है. अच्छा, अभी हम कैसे पहचानेंगे कि ये इसम है? उसकी पहचान के तरीके हैं. अलिफ लाम फेल पे दाखिल नहीं होता, याद रख लें. अलिफ लाम अल ये हमेशा इस्म के ऊपर आता है, तो ये पहचान है इस्म की. ये फेल तो नहीं है, क्योंकि फेल के अंदर कोई ना कोई जमाना पाया जाता है, टाइम होता है. अल मुजताहिदु का माना क्या है? अल मुजताहिदु का मतलब होता है हार्ड वर्कर. हार्ड वर्कर, इसके अंदर कोई जमाना तो नहीं है, ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है, तो ये नाउन है. इस वजह से भी नाउन है कि इसके अंदर जमाना नहीं, और इस वजह से भी नाउन है कि इसके ऊपर इस्म है. तो जुमले की इब्तदा इस इस्म से हो रही है, तो हम कहते हैं ये मुब्तदा है. फाइजुन. अच्छा, भी हार्ड वर्कर क्या हुआ? फाइजुन, उसके बारे में खबर यह है कि वो सक्सेसफुल है, यानी का मेहनत करने वाला या मेहनती बंदा कामयाब है. अब इसके अंदर जमाना नहीं है, माजी में भी कामयाब है, फ्यूचर में भी कामयाब है, आज भी कामयाब है, कल भी कामयाब रहेगा, तो कोई एक जमाना नहीं है इसमें. तो इसके कहते हैं जुमला इस्मिया. जुमला इस्मिया वो जुमला है कि जो इस्म से शुरू होता है, मुब्तदा से शुरू होता है, उसी को कहते हैं मुब्तदा, और उसका दूसरा पार्ट होता है खबर. तो मुब्तदा और खबर, हम कहते हैं मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया बने. ये लफ्ज जुमला याद रखें जिस तरह मैं बोल रहा हूं कि मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया बने, ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, अत्तालिबु ज़कीयुन. अत्तालिबु इसमें है, इसे शुरू में आ गया तो ये जुमला इस्मिया कहलाएगा. ये मुब्तदा, ज़कीयुन भाई जो स्टूडेंट है, ज़कीयुन बड़ा ज़हीन है, तो इसका मतलब है उसके बारे में ये खबर दी जा रही है आपको कि वो ज़हीन है, तो ये खबर है. तो तालिब मुब्तदा, ज़कीयुन खबर. कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द. अब अल्लाह इसमें शुरू में आ गया तो हम कहेंगे कि ये जुमला ये मुब्तदा है. नूरुस समावात वो जमीन और आसमान का नूर है, ये खबर है. अल्लाह के बारे में ये खबर है, हमें पता चल रहा है कि अल्लाह कौन है. अल्लाह है आसमान और जमीन का नूर. तो अल्लाह मुब्तदा और नूरुस समावाति वल अर्द ये खबर. ये आपके सामने टेबल है, मुब्तदा इसके नीचे मुब्तदा है और इसके नीचे खबर है, जिस तरह के भी हमने इसको एक्सप्लेन किया. जुमला इस्मिया अभी तक इतना ही आप इसको काफी समझें. नेक्स्ट क्लास हमारी जुमला इस्मिया से मुताल्लिक डिटेल में होगी, हम उसको तफसील में पढ़ेंगे कि जुमला इस्मिया क्या होता है. सिर्फ अभी तक आपको इतना पता होना चाहिए कि जुमला इस्मिया क्या है, उसके कितने पार्ट हैं, उसे क्या मुब्तदा क्या है, खबर क्या है. तफसील इंशाअल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे. अच्छा, दूसरा पार्ट है, दूसरा जो मुरक्कब मुफीद का, एक था जुमला इस्मिया, दूसरा है जुमला फेलिया. इसे हम कहते हैं वर्बल सेंटेंस. ऐसा जुमला जो फेल से शुरू होता है. A sentence which starts with verb is called verbal sentence. It consists upon verb, subject and object. तो याद रख लें, इस जुमले फेलिया, जिस तरह जुमला इस्मिया के दो हिस्से थे, एक पहला पार्ट मुब्तदा, दूसरा खबर कहलाता था, इसी तरह जुमला फेलिया के भी तीन पार्ट होते हैं. पहले को कहते हैं फेल, जिसे हम कहते हैं वर्ब. दूसरा कहलाता है सब्जेक्ट, फाइल. फाइल होता है डूअर, काम करने वाला, फेल करने वाला बंदा, इसे कहते हैं सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट इज द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन इन ए सेंटेंस. इट इज ए डूअर ऑफ द वर्ब. ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम मफऊल, जिसके ऊपर वो एक्शन किया जा रहा होता है, जिसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है, वो मफऊल कहलाता है ऑब्जेक्ट। is the one upon whom the action is performed, it receives the action of verb, उसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है। बेहतर अंदाज में आपको ये समझ में आएगा, देख लें। जुमला फेलिया के दो स्ट्रक्चर हैं, एक स्ट्रक्चर 1, उसके अंदर एक वर्ब आती है, फेल होगा, सब्जेक्ट फाइल होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ये देख लें, फेल, फाइल और मफूल। अब एग्जांपल देख लेते हैं। कातबत तालिबु अद-दरसा, कातबा रोट, उसने लिखा। अब लिखना फेल है, वर्ब है। सेकंड वर्ब है रोट, इसका मतलब है कि पास्ट है, माजी के अंदर की बात हो रही है, भी माजी में लिखा गया, गुज़िश्ता ज़माने में लिखा गया। अच्छा भी कातबा लिखा, हमें लिखने वाला कौन है, फाइल कौन है, लिखारी कौन है? तो वो कहते हैं जी अत-तालिबु, तालिब स्टूडेंट, भी स्टूडेंट ने लिखा। अच्छा भी क्या लिखा गया, वो लिखने का फेल किस चीज के बारे में है, किस पर लिखा गया है वो चीज? अद-दरसा, भी सबक लिखा गया है। तो अब क्या मतलब हो गया कि स्टूडेंट ने सबक लिखा, तो जो लिखी जाने वाली चीज है वो सबक है, इसीलिए ये मफूल है। तो देख लें, फेल, फिर आ गया फाइल, फिर आ गया मफूल। तो फेल, फाइल, मफूल, ये तीनों मिलकर बनाएंगे जुमला फेलिया। ये मेरे आप जुमला दोबारा मैं सुन लें मैं क्या बोल रहा हूं। फेल, फाइल, मफूल, तीनों मिलकर जुमला फेलिया बने, तीनों मिलकर जुमला फेलिया बने, या हम ये कह सकते हैं कि तीनों मिलकर जुमला फेलिया बनाते हैं। ये इस्तिलाह, ये टर्म आपको आनी चाहिए इस तरह जिस तरह मैं बोल रहा हूं, जो कि हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में इस तरह ही इसको बोला जाता है। जुमला फेलिया के अंदर कोई ना कोई जमाना जरूर पाया जाता है एक्शन से मुतालिक। अब लिखने का एक्शन है, किस जमाने में हुआ? ये कातबा, माजी के जमाने में हुआ। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये जमाना माजी का था? इंशाल्लाह ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, फिर इसका दूसरा स्ट्रक्चर, ये टाइपो है, स्ट्रक्चर 1 नहीं, इसको हम स्ट्रक्चर 2 समझें। आप सेकंड स्ट्रक्चर क्या है? एक और स्ट्रक्चर भी होता है फेल का, कि उसके अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं होता, फेल और सिर्फ फाइल होते हैं। यानी वो एक्शन ऐसा होता है जिसका ताल्लुक मफूल से होता ही नहीं है, उसमें मफूल सिरे से पाया ही नहीं जाता, उसे हम कहते हैं, वो आगे चल के हम तफसील में पढ़ेंगे, फेल लाजिम। मिसाल के तौर पर ज़हाबा खालिदुन, खालिद वेंट, खालिद गिया। अब ये जो गिया है ना, जाना, ये मफूल का तकाजा ही नहीं करता, यानी इसके बगैर भी बात समझ में आ जाती है कि अच्छा भी चला गया, तो इसका मफूल नहीं होता। इसी वजह से ये फेल और फाइल मिलकर जुमला फेलिया बनाते हैं। तो जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया पर तफसील हम अलग क्लास में बयान करेंगे इंशाअल्लाह, वो आगे हम इसकी तफसील बयान करेंगे। सिर्फ अभी जो आपको बताना मकसूद है इस सबक में वो है कंपाउंड, मुरक्कब। तो यहाँ तक आपको बात समझ आनी चाहिए कि मुरक्कब मुफीद क्या होता है, कि जिसको सुनने के बाद कलमा समझ में आ जाता है, बात समझ में आ जाती है। उसकी दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया वो है कि इस्म से शुरू होता है और उसके पहले हिस्से को मुब्तदा, जैसे इब्तदा होती है कलाम की, वो मुब्तदा, और उसका दूसरा हिस्सा खबर कहलाता है। मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया बनाते हैं। फिर जुमला फेलिया जो फेल से शुरू होता है, इसके तीन हिस्से, दो स्ट्रक्चर हैं। एक स्ट्रक्चर में फेल, फाइल और मफूल है, और दूसरे स्ट्रक्चर में फेल और फाइल है। तो ये जुमला फेलिया बनता है। अब आते हैं हम मुरक्कब गैर मुफीद की तरफ।